हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। बच्चे सोए हुए हैं और इनके पापा भी अभी सोए हुए हैं, तो मैं ही उठी हूँ। तो सबसे पहले घर में मैं ही उठती हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के अपने बिस्तर से उठ के अपने मंदिर में जाऊंगी और फिर मंदिर के दर्शन करूंगी। तो भाई सुबह सुबह उठते ही है ना, भगवान से हाथ जोड़ के और दर्शन करके भाई बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मंदिर वाले कमरे की लाइट जलाई और सुबह के करीब 5:30 बज चुके हैं। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मैं 6 बजे के आसपास उठ जाऊँ, कभी 5:30, यानी मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी मेरी आँख खुल जाए ना, बिना अलार्म के जब भी उठ जाऊँ मैं, तो उठ के लग गई हूँ मैं अपने काम में। और आज है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं वही अब सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो वैसे तो है ना, सारे घर में साफ़ सफाई तो है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह तो करनी ही पड़ती है। और जो है ना, जो मेरा काम था ना, जैसे चने वगैरह भिगोने का, वो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। तो अब मैं सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और सारे घर की मैंने लाइट ऑन कर दी है। और है ना, लाइट की रोशनी में बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन आज नहीं उठे हैं क्योंकि रात को लेट सोए थे, टीवी देख रहे थे ना। बच्चों के सब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और एक दो दिन में अब इनका रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है। और सुबह सुबह देखिए चिड़िया किस तरह चहचहा रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे घर में वही मैंने झाड़ू लगा दिया, बस अब मैं गली में भी लगा दूंगी। तो वही है ना, सुबह सुबह है ना, सारे घर में झाड़ू लगाऊं मैं इसी तरह से। और सारी झाड़ू एक साथ ही लगा लूँ, ये नहीं कि मैं बाहर बाद में लगाऊं, घर में पहले लगा दूं। वही अब मैं झाड़ू लगा के यहाँ पे आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले मंदिर वाले कमरे में लगा दिया है, मतलब लगा रही हूँ पोछा। और फिर मैं सारे घर में लगा दूंगी धीरे धीरे करके। और मैं लगा रही हूँ हाथ से ही पोछा, क्योंकि मैंने स्टैंड वाले पोछे से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि सारे जो है ना सोए हुए हैं अभी, दोनों बच्चे और इनके पापा भी सोए हुए हैं। उससे पोछा लगाऊंगी तो ये उठ जाएंगे उसकी आवाज़ से, इसलिए मैं धीरे धीरे अपना हाथ से ही लगा लूँगी। तो ये थोड़ा टाइम तो लगेगा मुझे। फिर मैंने देखा ना, मेरा हाथ में दर्द हो गया है बैठे बैठे, जैसे पोछा लगा रही थी अंदर। तो फिर मैंने वाइपर पे डाल दिया है पोछा और बस वाइपर से फटाफट लगा दूंगी मैं। जल्दी लग जाएगा क्योंकि वाइपर बड़ा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भाई फटाफट से नहाने जाती हूँ मैं। और भाई फिर करेंगे कन्या पूजन की तैयारी, यानी खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो भैया मैं नहा के आ गई हूँ पोछा लगा के। तो सबसे पहले मैंने आलू और छोले रख दूँगी मैं उबलने के लिए, और फिर मैं बनाऊँगी हलवा। तो ये छोले रात को रखे थे ना भिगो के, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाला था ताकि अच्छे से गल जाए, चने कच्चे ना रहे। क्योंकि कच्चे रह जाते हैं ना आलू के साथ, कभी आलू ज़्यादा गल गए और चने कच्चे रह गए, फिर दोबारा से कुकर रखना पड़ेगा। फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया था। और यहाँ पे मैं पानी डाल के इसके रख दूँगी, 4 से 5 लगा दूँगी सीटी, और चने अच्छे से गल जाएंगे। तो वही फिर जो जब खाना तैयार हो जाएगा ना सारा, फिर मैं इन सबको उठा दूँगी। वैसे बच्चे उठ ही जाते हैं। मैंने जो है ना धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आवाज़ में भजन चला रखे, आवाज़ मैंने कम कर दी यहाँ पे। और ये सूजी है, इसको मैंने चेक कर लिया है, गैस पे कढ़ाई रख दी है। और छोले चने हमारे उबल गए हैं, 4 सीटी मैंने लगा दी है। और ये पानी ले लिया, तो ये पानी रखूँगी मैं गैस पे गर्म, नहीं उबालने के लिए, ये हलवे के लिए पानी रखूँगी मैं। 250 ग्राम सूजी है और मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल लूँगी। और इसमें चीनी डाल दूँगी। भी थोड़ा हम मीठा ना तेज़ ही खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ठीक ही मीठा डाल लूँगी, यानी बिल्कुल रसगुल्ले की तरह मीठा मीठा था। ऐसा ही हलवा खाना है हमारे घर में। तो वो पानी रखूँगी गैस पे, जब ये पक जाएगा ना फिर इसको मैं हलवे में डालूँगी। हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये देसी घी है, तो ये मैंने मतलब जो घर से इकट्ठा किया था ना, मलाई जोड़ जोड़ के, ये वही घी है। तो मैं घी में ही बना रही हूँ हलवा। और सूजी को मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से। और ये कुकर रख दूँगी मैं नीचे उतार के। गैस को है ना बिल्कुल कम कर दूँगी मैं। और कढ़ाई मेरी भारी है, तो धीमी धीमी आंच में ही भूनूँगी मैं सूजी।
और ये सीटी लग गई है इसमें 4 से 5, और ये पानी रख दूँगी मैं पकने के लिए। जब ये पक जाएगा फिर इसको मैं डालूँगी हलवे में। तो एक टाइम काफ़ी लग जाता है जब अकेले काम करते हैं ना, तो इसलिए ये पानी भी पक गया है और सूजी हमारी भुन चुकी है धीमी धीमी आंच में। और ये कुकर में दोबारा से रख दिया है चने निकाल के। चने तो गल गए थे लेकिन आलू नहीं गले थे, तो 2 सीटी और लगा दूंगी मैं। ये 2-3 आलू थे ना, तो इसलिए कच्चे रह गए। और बड़ा कुकर है तो यहाँ पे मैंने सूजी पकने के बाद, भुनने के बाद डाल दिया ये पका हुआ पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जैसे सारा डाल लूँ ना तो ऊपर तक छिट्टे आती है घी की सूजी की, तो सारे में बिखर ना जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये डाल दिया पका हुआ पानी। बस 2 से 3 मिनट में हलवा हमारा पक के हो जाएगा तैयार। और यहाँ पे हमारा हलवा बन गया था। और फिर मैंने कढ़ाई साफ़ करी, आटा लगाया और ये आलू भी छील लिए हैं, तो ये कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड। और दूसरी कढ़ाई में बनाऊंगी मैं सब्जी आलू और छोले की। तो छोंक में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा और कटी हुई हरी मिर्च, वही 2 लौंग डाली है, वही डाल दे टमाटर और मिर्च मसाले पका के। और ये आलू डाल दूंगी और चने, थोड़े चने मैंने हलवे में डाले थे और थोड़े चने में डालूंगी सब्जी में। तो ये आलू को मैंने फोड़ लिया है। और भाई आटा भी 10 से 15 मिनट रख दूंगी ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है। तो मैंने सब्जी में छोंक लगा दिया है और ये आलू डाल के बस चला के नमक डाल के रख दूंगी। और यहाँ पे हमारी जो है ना सब्जी छोंक दी है मैंने, इसको ढक के रख दिया है। और ये थोड़ी देर फिर मैंने चला के देखा तो भाई अच्छे से गल गया था टमाटर। और ये मैंने डाल दिए चने और भाई ये आलू भी डाल दूंगी और इसको रख दूंगी 5 मिनट और पकने के लिए। तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन जाएगी, ना ज़्यादा गीली बनाई है ना ज़्यादा सूखी। हलवा आलू की सब्जी बन गया। हमारे ना बन गया क्या? बन गया। तेरे पापा नहीं उठे, कैसे करेंगे? और सुबह के करीब 7:30 बज गए हैं, तो मेरा सारा काम हो गया है। और बस सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आटा भी तैयार है, हलवा भी बन गया है और सब्जी भी हमारी बन गई है। और अब मैं बना लूँगी पूरी। तो पहले मैं ना कन्याओं के लिए पूरी बनाऊँगी, अपने लिए बनाऊँगी बाद में। तो यहाँ पे देखो कढ़ाई में कितनी फूली फूली पूरियाँ बन रही है, बहुत ही अच्छी। और है ना चकले बेलन से बना रही है ना, पतली पतली, तो सारी पूरियाँ फूल रही थी। तो फटाफट से बना लेते हैं। और वही मैं ना बीच में देख के आई थी, कंजक गली में घूम रही थी, तो मैंने आर्य को बिठा दिया है। तो ये दोनों ना बच्चे नहा चुके हैं, तैयार हो गए हैं और ये भी उठ गए हैं। मैंने इनको बोला कि उठ जाओ, मैं पूजा करूँगी। तो भाई नारियल तोड़ना है इनको, तो इसलिए मैंने इनको भी उठा दिया। वैसे रात को आए थे ना 12 बजे, तो सुबह आँख नहीं खुलती, जब लेट सोते हैं तो लेट ही आँख खुलती है। तो यहाँ पे हमारी पूरियाँ बस तैयार होने वाली है। तो पूरियाँ तो वैसे जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। खाना तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं प्रसाद केले और ये जो माता रानी का भोग का प्रसाद बनाया था हलवा पूड़ी, ये मैंने रख लिया है। और मैं करूँगी अब पूजा। वही थोड़ा टाइम लगता है अष्टमी की पूजा करने में। तो पूजा में तो भाई ये जो फल है इनका भोग लगाना है और ये खाने का, और दिया बत्ती करके फिर आरती करनी है। तो मैंने है ना उपला नहीं सिलगाया, ना कोयला है मेरे पास। तो मैं ना यहाँ पे कपूर जला के और ये माता रानी को है ना जोत पे ही प्रसाद चढ़ाऊँगी। और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं घी में, ज़्यादा मतलब आग नहीं रखती मंदिर में, जैसे उपला हो गया और कोयला वगैरह। मंदिर छोटा है और घर सारा बंद है, धुआं ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से ही अच्छे से पूजा कर दी थी। और यहाँ पे दिया बत्ती कर दी है और माता रानी को और जहाँ ना कलश रखा हुआ है इस पर तिलक कर दिया है और ख़ुद को भी लगा लिया है। और अब मैं बच्चों को बुला लूँगी, यानी हमारी पूजा हो गई है। और भाई है ना ये प्रसाद है, इसका भोग लगाऊंगी। तो मैं बच्चों को यहाँ पे बुला रही थी, तो बच्चे है ना थोड़े से परेशान कर रहे थे, बोल रहे थे कि अभी आ रहे हैं आ रहे हैं। वैसे तो दोनों तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो आर्य भी आ गया है। तो भाई मैं इनको धूप दीप दे दूँगी बच्चों को। और ये तो अभी नहा ही रहे हैं, उठ गए हैं नहा के, फिर नारियल तोड़ देंगे मतलब। तो भाई वैसे है ना बोलते हैं कि नारियल को है ना लेडीज़ को नहीं तोड़ना चाहिए,
जेंट्स को ही तोड़ना चाहिए, इसलिए मैं जब ये घर पे होते हैं तो मैं इनसे ही तोड़वा देती हूँ। और अभी वैसे खुद नहीं तोड़ती मैं, खुद तभी तोड़ती जब घर में कोई ना हो। तो भाई दोनों बच्चे जो है ना पूजा की जो है ना जोत ले ली है और मैं भी ले लूँगी। और ये पानी का लोटा है ना बाहर से ला के आऊँगी और मैं अब करूँगी जो है ना कन्याओं का देखना वेखना, कन्या कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो भाई कन्याओं को ढूंढने में ना थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो भाई मैं ना घूम के आई थी तो घर के बराबर में कन्या बैठी हुई थी, तो वहाँ पे 2 लोग और खड़े हुए थे मेरे से पहले, और वो बोलते कि पहले हमारे यहाँ पे जाएंगी कंजक, उनको ड्यूटी जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं प्लेट तैयार कर लूँगी ना तब तक वो जिनके मतलब घूम के उनके हाथ पे प्रसाद लेके आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारी प्लेटें तैयार कर दी है। और मैं प्लेटें है ना अभी दुकान से लेके आई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था मैं कंजक बिठाऊँ। तो यहाँ पे देखो सारी तैयारी करके जा रही पूरी मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है कन्या मुझे कितनी मिलेगी कितनी नहीं। कंजक ढूंढना जा रही थी मम्मी, कंजक तैयार। तो सांस भरिया मैं तो बाइक ये लाडो भी तो अंदर ही जाएगी। कहाँ की थारी सारी पार्टी कहाँ की? नहीं सारी पार्टी नहीं आ, बस यही है 2-3 ही, 4 और कहाँ है? तो बहुत सारी थी। मम्मी पकड़ के लाओगी और जा तो रही यार इसकी मम्मी इतनी गुजारी देखना। अरे कहाँ की तेरी मम्मी यार आ रही है? ये बालक यहाँ से भागी है, अब वो गायब हो रही। कुछ कन्याएं आ गई हैं और देखो कितना शोर शराबा कर रखा है घर में। और मैं कुछ और कन्या लेने के लिए जा रही थी, तो यहाँ पे मैंने देखा कन्या कम थी, तो मैं देख के फिर से चली गई। जो देखो इन्होंने किस तरह से शोर मचा रखा है घर में। और है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं आज कंजक बिठाऊंगी। जल्दी आ जाना बालक, बहुत सारे पहले ही आगे बैठे खड़े उतार रहे। तो मुझे नहीं पता पहले आ जाएगी, मैं तो बुला के लाई। देख कितने हो रहे बालक। तो यहाँ पे मैंने देखा ना 2 कन्याएं कम है, यानी 5 थी तो 7 कन्या कम से कम होनी चाहिए, 7, 9 या 11। तो यहाँ पे 5 बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा 2 को और लेके आती हूँ मैं। फिर मैं दोबारा से चली गई थी कंजक को बुलाने के लिए। जल्दी आओ जल्दी आओ। योरी यही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर आ जा बेटे, इधर 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 आ जा इधर आ जा। आराम से आराम से आराम से चल 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 बेटे चल। कंजक बैठा बीच में, यो बैठा दूसरा इसके भी छू दे। आराम से रख दे बेटे सबको। मेरे पीछे को बेटे। और कौन रह गया? 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 और
सब में रख दिया था मैंने, तो निपटा बस काम मैंने सब कर दिया था। सारे ये इसको भी खिलाओ। रो रहा है तो मैं खाने को मिल लिया, ऐसे मिल नहीं दिया। तो नहीं रो रहा तो फिर इन्होंने तो सोरे को पहले आशीर्वाद दे रखा। अरे है ना, अरे गया क्या अंश के साथ कहीं, अंश के साथ गया हो बोला। चप्पल निकाल दे साइड में को। सब पे देना है वालों का आशीर्वाद तो भाई। अरे ले ले आशीर्वाद, ले ले भाई, ले लिया। और मैंने भी ले लिया, मैंने तो ले लिया भाई, ले लिया, मैंने तो ले लिया आशीर्वाद। अरे तुम तो फिर हो गया। जय माता दी। बस ये लो, ये लो, बस करो तो आराम से, आराम से हो गया। बहुत मार दिया हमने। धीरे 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 आराम से। भाई आ रही है।